आज हम इस वीडियो में आईआईटी मेन 1 फरवरी 2024 सेशन 1 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से नोट करें। देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बैग कंटेन्स 8 balls whose colors are either white and black. 4 balls are drawn at random without replacement and it was found that 2 balls are white and other 2 are black. The probability that the bag contains equal number of white and black balls. यानी ये क्वेश्चन जो है वो बेस थ्योरम बेस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले आपके पास पॉसिबिलिटीज आप बना लें कि टोटल आपको पास 4 बॉल निकालनी है 8 में से, उसमें से 2 वाइट होनी चाहिए और 2 ब्लैक होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे यानी आपको टोटल 8 बॉल्स इसमें से क्या है टेकिंग 4 balls ओनली। तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं यहाँ पे देखें। यहाँ पे हम ले लें पहले अरेंजमेंट बना लें कि चलो भाई हम पहले लेते हैं वहाँ पे वाइट बॉल्स वाइट और यहाँ पे फिर लेते हैं ब्लैक और फिर बनाएंगे अरेंजमेंट और इसका फिर बनाएंगे यहाँ बना लेंगे इसका अरेंजमेंट। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है भाई, पहले अब आपको 2 वाइट लेने हैं, कम से कम निकालने हैं, तो 2 से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे 2 वाइट हो और टोटल कितनी बची आपके पास 6, तो 6 ब्लैक हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी आपके पास 3 वाइट और 5 ब्लैक में से ले लें। तीसरी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी आपके पास 4 वाइट एंड 4 ब्लैक। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या बन जाएगी 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल में से ले लें और 6 वाइट और 2 ब्लैक बॉल में से ले लें। अब यहाँ से अरेंजमेंट ले लें। तो अरेंजमेंट देखें यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे आपके पास 2 में से 2 चाहिए, 2 वाइट चाहिए, 2 ब्लैक चाहिए। हमें क्या चाहिए 2 वाइट चाहिए और 2 ब्लैक चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेंगी यहाँ पे टोटल ये हो जाएगा 2C2 इंटू 6C2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 8C4। ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या बन जाएगी 3 वाइट है और 5 ब्लैक है। तो यहाँ से हम क्या ले लें 3 में से 2 वाइट ले लें और 5 में से 2 ब्लैक ले लें। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी आपकी 3C2 और 5C2 अपॉन 8C4। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या होगा, दोनों 4 में 2 ले लें तो जाएगा 4C2 इंटू 4C2 अपॉन 8C4। चौथी आप पॉसिबिलिटी बन जाएगी 5 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो इसमें से 5 में से 2 वाइट ले लें और 3 में से 2 ब्लैक ले लें। तो क्या हो जाएगा ये 5C2 और 3C2 अपॉन 8C4। और फिर लास्ट में पॉसिबिलिटीज़ क्या है यहाँ पॉसिबिलिटीज़ आपके पास दिए हैं 6 वाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। तो 6 में से 2 वाइट ले लें और 2 में से दोनों ब्लैक ले लें। तो अरेंजमेंट क्या होगा 8C4 हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल्स इक्वल नंबर ऑफ, यानी आपके पास ये है कि भाई आपके पास पहले क्या है कि 2 में से 2 वाइट और 6 में से 2 ब्लैक, इस टाइप टोटल 5 केसेस आपके पास बने। तो 5 केसेस तो 5 वेज आपके पास बने। तो 5 वेज बन गए तो पहले हम यहाँ पे कंडीशन मान लें कि भाई यहाँ पे ई हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी। ई क्या है इवेंट, ई है इक्वल नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल्स और ई बार ये हम मान लेते हैं कि नो इक्वल नहीं होना चाहिए, नो इक्वल ब्लैक और वाइट बॉल्स। तो नो इक्वल मतलब ये हो गया आपके पास कि टोटल और पॉसिबिलिटीज़ कितनी है टोटल आपके पास 5 वेज हैं। तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी चूज़ करने की PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू PE3 इक्वल टू PE4 इक्वल टू PE5। ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पे तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, तो टोटल जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है वो क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 4 वाइट और 4 ब्लैक
में से आपको इक्वल नंबर ऑफ वाइट और ब्लैक बॉल चाहिए, तो 2 ब्लैक और 2 वाइट, ये इक्वल टू कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगी PE यानी इक्वल नंबर ऑफ, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट 2 ब्लैक अपॉन E, और अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P 2 वाइट 2 ब्लैक अपॉन ई कंडीशनल, और प्लस PE बार में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट और 2 ब्लैक अपॉन E बार। यानी PE का मतलब हो गया कि आपका ये जो केस है जिसमें दोनों इक्वल है, ये आपका PE केस में आएगा, ये किस में आएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ PE में आएगा। और बाकी ये रेस्ट ऑफ केस जो बच रहे हैं, ये वाला और ये वाला सभी केस किस में आएंगे, ये PE बार में आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, आपके पास टोटल है, तो ये आप देखें पहले, तो PE बार देखें, PE बार में क्या क्या आएगा, PE बार में आएगा कि पहले हम आएगा 1/5 इंटू, ये हो जाएगा आपका ये वाले केस, ये चारों केस ले लें, ये वाला फर्स्ट सेकंड फिफ्थ और फर्स्ट से ये वाला ये और ये चारों केस किस में आएंगे, ये चारों केस आएंगे PE बार में। तो ये जाएगा आपका 2C2 इंटू 6C2 अपॉन 8C4 प्लस 1/5, ये हो जाएगा आपका 3C2 इंटू 5C2 अपॉन 8C4 प्लस 5C2 इंटू 3C2 अपॉन 8C4 इंटू 1/5, और प्लस ये हो जाएगा आपका 1/5 इंटू 2C2 6C2 अपॉन 8C2, और P इक्वल वाले में आएगा P जिसमें इक्वल नंबर ऑफ वाइट बॉल, P इक्वल नंबर ऑफ वाइट बॉल और ब्लैक बॉल आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5 इंटू 4C2 अपॉन 8C4। अब ये वैल्यू इसको यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/5 इंटू 4C2 अपॉन 8C4 अपॉन 1/5 इंटू 4C2 अपॉन 8C4 प्लस 1/5 2C2 इंटू 6C2 अपॉन 8C4 प्लस 1/5 3C2 5C2 अपॉन 8C4 प्लस 1/5 5C2 3C2 अपॉन 8C4 और प्लस 1/5 2C2 इंटू 6C2 अपॉन 8C2। अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के बाद इसको पूरा आप कैलकुलेट कीजिए, तो इसको करने के बाद आपका आंसर आएगा 2/7। तो देखें इसका आंसर क्या होगा, ये 2/7 होगा। ऑप्शन में दिया है 2/7, ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, एक इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से π/4 s dx अपॉन sin raised to power 4 2x प्लस cos की पावर 4 2x। तो देखिए यहाँ पे 2x दिया हुआ है, तो पहले हम यहाँ पे 2x के लिए इसको 2x को पहले हमें t मानना पड़ेगा। यदि हम 2x को t मानेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dx इक्वल टू हो जाएगा ये dt, और dx कितना हो जाएगा dt/2। तो यहाँ से हमें पहले क्या करें, तो यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 2 पहले से कर लें ताकि 2x ऊपर से बन जाए। तो ये क्या बन जाएगा, ये i इक्वल टू, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 पुट करेंगे 0 आएगा, और π/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π/2। ये 1/2 पहले से है, तो ये बन जाएगा आपका t dt अपॉन ये हो जाएगा sin raised to power 4t इंटू cos की पावर 4t, ये प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 क्योंकि 1/2 dt हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल, ये i इक्वल टू आपको मिल जाएगा, i हो जाएगा 1/4 0 से π/2 t dt अपॉन sin raised to power 4t प्लस
कॉस की पावर 4t, और t की वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 0 से π/2 x dx। या डायरेक्टली हम इसको हम क्या कर सकते हैं, आपका फर्स्ट रूल से t को x में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रूल होता है आपका, याद होगा आपको, कि a to b f(x) dx इक्वल टू लिख सकते हैं a to b ft dt, यानी कोई भी वेरिएबल को हम x t या y में चेंज कर सकते हैं। तो ये x dx अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और dx। इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। अब इसमें अप्लाई कर देते हैं किंग रूल, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी दिया है और अलजेब्रिक भी दिया है। तो इसको प्योरली ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये x को हटाना पड़ेगा, और x को हटाने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा किंग रूल। किंग रूल क्या होता है भाई, देखें, किंग रूल होता है 0 से a f(x) dx इक्वल टू ये होता है 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ये आपका कहलाता है किंग रूल, इसको बोलते हैं आपका किंग रूल। अब यहाँ पे पुट कर दे तो ये i क्या हो जाएगा, ये i हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/4 0 से π/2, ये हो जाएगा π/2 माइनस x dx अपॉन ये हो जाएगा sin रेज़ टू पावर 4 π/2 माइनस x और प्लस cos रेज़ टू पावर 4 π/2 माइनस x, और ये आपका हो जाएगा फिर ये इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 0 से π/2 माइनस x dx अपॉन ये हो जाएगा साइन कॉस, भाई जो साइन है वो कॉस बन जाएगा, जो कॉस है साइन बन गया, इसका मतलब वही चीज़ रहा, कॉस रेज़ टू पावर 4x प्लस साइन रेज़ टू पावर 4x, और ये हो गया आपका dx हो गया। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को ऐड कर दें। अब देखें ज़रा, यदि हम फर्स्ट और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये x dx है, यहाँ पे π/2 माइनस x, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, आएगा π/2 और सामने 1/4 है तो ये हो जाएगा π/8 हो जाएगा। टोटल कितना होगा ये π/8 0 से π/2, ये हो जाएगा dx अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4x, और यदि यहाँ पे और इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा i इक्वल टू π/16, ये आ गया आपका 0 से π/2, ये आ गया dx अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x और प्लस कॉस की पावर 4। ये देखो एक परफेक्ट फॉर्म मिल रहा है आपके पास। अब इस फॉर्म को हम आगे सॉल्व करें, देखेंगे सॉल्व करेंगे इसमें हम। अब देखिए एक रूल होता है कि 0 से 2a f(x) dx इक्वल टू ये होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx। कब होता है ये, जब f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगी, f(x) हो जाए। तो ये आपके पास यहाँ पे इसी को बोलते हैं क्वीन रूल। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है, इसको बोलते हैं क्वीन रूल। अब यदि यहाँ पे हम f(x) को मान लें, देखें यहाँ पे, यदि यहाँ पे हम f(x) को साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x मान लें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे f ऑफ π/2 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे f(x) आ जाएगा। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पे इसको हम अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना है, ये तो 2 वहाँ से बाहर आएगा तो हो जाएगा π/4, यानी ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ π/16, लिमिट जाएगी 0 से π/4 हो जाएगी, और ये होगा dx अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और ये हो गया आपका dx हो गया। अब साइन की पावर कॉस की पावर 4 को हम क्या ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू बन गया ये π/8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में तो हम इसको ले सकते हैं भाई साइन
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका π/8, 0 से π/4, ये हो गया dx अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 1/2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाइनली हो जाएगा ये हो जाएगा 4, 0 से π/4 dx अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A = √2 1 -1 √2 और मैट्रिक्स B दिया हुआ है 1 0 1 1 एंड C = AB A ट्रांसपोज एंड X = A ट्रांसपोज C²A। तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ X निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ X निकालने के लिए आपके पास पहले मैट्रिक्स A दिया है, तो यहीं पे हम इसका डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + 1, यानी यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A = हो जाएगा ये 3 और डिटरमिनेंट ऑफ B भी निकाल लें। डिटरमिनेंट ऑफ B कितना होगा, ये हो जाएगा 1 - 0। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ B = आ गया 1। अब देखो दिया क्या है यहाँ पे दिया C = यहाँ पे क्या दिया है, C = AB A ट्रांसपोज, और देखें X क्या दिया, X दिया हुआ है A ट्रांसपोज C²A, यानी आपके पास X = दिया है A ट्रांसपोज C²A। तो आपको क्या निकालना, हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ X। तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं भाई, टेकिंग बोथ साइड डिटरमिनेंट। तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ X = डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज C² डिटरमिनेंट ऑफ A। अब देखें आगे, तो आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट ऑफ ABC क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ B और डिटरमिनेंट ऑफ C, तीनों के सेपरेटली डिटरमिनेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज A का डिटरमिनेंट, C का डिटरमिनेंट और A का डिटरमिनेंट। आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि ये मालूम बात A² का डिटरमिनेंट जो है ये डिटरमिनेंट ऑफ A के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी के ध्यान रखें आप। अब यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें इसको, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा। और आपको ये भी मालूम है कि ट्रांसपोज ऑफ A का डिटरमिनेंट जो है वो ट्रांसपोज ऑफ A के इक्वल होता है। इसका मतलब ये भी डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा, ये C² और डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी यहाँ पे आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ X की वैल्यू क्या मिल गई, डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ X का स्क्वायर। अब यहाँ पे C की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ C का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ऑफ C की वैल्यू पुट कर दें, डिटरमिनेंट ऑफ A², डिटरमिनेंट ऑफ C क्या दिया है, C क्या दिया है, देखो ये दिया है C की वैल्यू AB A ट्रांसपोज, यहाँ पुट कर दें तो AB A ट्रांसपोज का ये स्क्वायर। यहाँ भी हम प्रॉपर्टी लगा दें वो वाली, तो यदि हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ B, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब फिर दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ B, और ये भी डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पे आ गया आपके पास, अब क्या आ गया, ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर
ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दें तो यह जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 और यहाँ पे आ गया आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, यानी ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 6 और डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास मालूम है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया है 3 और डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1 पहले हम निकाल चुके हैं। ये वैल्यू के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 1 का स्क्वायर और 3 की पावर 6 कितना होता है, ये होता है 729। यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 729 आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 tan a इक्वल दिया हुआ है 1/√x x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, tan b इक्वल टू √x/√x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और tan c इक्वल टू x की पावर -3 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 की पावर हाफ। आपको निकालना है a प्लस बी की वैल्यू। तो a प्लस बी दिया है, सब कुछ tan के फॉर्म में दिया है, तो हम क्या लेके चलते हैं, हम tan a प्लस बी की वैल्यू लेके चलते हैं, इसलिए इजी वे होगा। तो tan a प्लस बी का फार्मूला आपको मालूम है, ये इक्वल टू हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे हम tan a tan b की वैल्यू पुट कर दें, तो tan a tan b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan a की वैल्यू क्या है, √x x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस tan b की वैल्यू है √x अपॉन √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 अपॉन, यहाँ पे √x की वैल्यू क्या है, ये आपके पास है 1 अपॉन √x x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इंटू √x अपॉन √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या आपके पास है √x, यहाँ पे √x इनसाइड है, मतलब ये √x और √x तो कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, तो न्यूमेरेटर का एलसीएम कितना आएगा, न्यूमेरेटर का एलसीएम आएगा √x अलग कर लेते हैं, √x और √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे √x इंटू √x हो जाएगा, ये x हो जाएगा अपॉन। अब यहाँ पे यदि हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, तो √x कैंसिल होगा, ये तो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन। अब रूट और रूट मिलके कैंसिल होगा तो ये क्या आ गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट यहाँ भी रूट यहाँ भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें तो ये कितना आ गया, ये यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन √x इंटू √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन। यदि यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा इसका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये -1, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन √x इंटू √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये हो जाएगा इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ देख रहा है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है और यहाँ पे रूट है, तो ये और एक रूट और ये कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा 1 प्लस x इंटू √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन √x और यहाँ से यदि हम x कॉमन लें तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, ये यहाँ पे बचेगा ये √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x इंटू √x बचा,
यानी 10a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10a प्लस बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स। अब देखें आपके पास 10c कंपेयर करें इसको, 10c क्या दिया है, यहाँ पे आपके पास 10c दी, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अब देखें 10c क्या दिया है, 10c दिया हुआ है x की पावर -3 प्लस x की पावर -2 प्लस x की पावर -1 होल पावर 1/2। अब यदि हम इसको इनसाइड सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x³ प्लस 1/x² प्लस 1/x की पावर 1/2। अब यदि यहाँ पे इसको हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसमें x³ यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x² की पावर 1/2, यानी ये हो जाएगा रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x की पावर 3/2, मतलब हो जाएगा x और रूट x। इसका मतलब देखो सेम वैल्यू आपके पास मिल गई, ये 10c मिल गया। अब 10c आप कंपेयर करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें। अब देखिए यहाँ 1 और 2 कंपेयर करोगे तो 1 और 2 की वैल्यू बिल्कुल सेम आई, तो फ्रॉम 1 and 2 10a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 10c। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा c। तो देखो इसका आंसर जो होगा वो c आना चाहिए। देखें यहाँ पे ये c आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ का आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ n is the number of ways 5 different employees can sit into the 4 distinguished offices where any office may have any number of persons including 0, then n is equal to। तो ये तो हो गया कि नंबर ऑफ टोटल बेस पार्टीशन 5 into the 4 पार्ट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगा दें। क्या कॉन्सेप्ट इसमें है, हम इसमें लगा सकते हैं टोटल बेस 2 पार्टीशन 5 into 4 पार्ट्स। अब पहला पार्ट है 5 पीपल्स आपके पास दिए गए हैं, टोटल 5 पीपल हैं। पीपल्स कितने हैं टोटल आपके पास, 5 पीपल्स हैं, 5 पीपल हैं। तो पहला मान लें कि भाई पाँचों के पाँचों एक ही ऑफिस में जाके बैठ जाएं, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो सकती है 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 0। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 1। यदि हम क्या पाँचों को एक साथ बैठा दिए, पाँचों को एक ही ऑफिस में बैठा दिए, तो अब दूसरा पॉसिबिलिटी हम दे सकते हैं कि यदि यहाँ से हम 2 ऑफिस में 0 0 कर दें, यहाँ पे कर दें 4 और यहाँ पे कर दें 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है यहाँ पे, ये डबल या 2 ऑफिस में यदि हम उनको आपस में इंक्लूड कराएं, तो 2 ऑफिस यदि हम 0 0 कर दें तो क्या बन सकता है, यहाँ पे 0 0 होगा, तो ये हो जाएगा 2 और 3, या फिर यहाँ पे ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट हो जाएगा टोटल कितने हैं, फैक्टोरियल 5 हैं अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी कितना होगा इक्वल टू ये हो जाएगा 5, और 2 3 0 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी ये हो गया आपके पास 5c2, यानी कितना होगा, ये 10 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पाँचों को एक ही ऑफिस में उठा दिया। अब इसमें से टोटल 4 ऑफिस में से हमने 2 को वैकेंट रखा, तो ये 1 4 हो गया और 2 3 हो गया। अब यदि हम एक ही वैकेंट कर रहे हैं, एक ऑफिस को वैकेंट कर रहे हैं, बाकी 3 में फिलिंग कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये हो सकती है आपकी 1 1 3 हो सकता है, या फिर आपके पास यहाँ पे 2 2 1 हो सकता है, ये वाला केस बन सकता है यहाँ पे। अब यदि हम ये केस माने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटीज़ क्या बन जाएगी, यहाँ पर अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे तो 1 1 है, ये रिपीट हो रहा है, 3 2 आया ये, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 2 क्यों आया है, क्योंकि दोनों सेम है, तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया 5c2, यानी ये भी कितना हुआ 10 हो गया। अब यहाँ देखें फैक्टोरियल 5
अपॉन यहाँ पे क्या होगा, ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, और दोनों सेम है तो इसका फैक्टोरियल 2 आया। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया टोटल आपके पास 15। अब यदि हम चारों के चारों ऑफिस को में इंक्लूड करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 और 2, यानी ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 और 3 यहाँ रिपीट कर रहा है तो क्या हो फैक्टोरियल 3, यानी हो गया 5c2, यानी ये भी कितना हो गया 10 हो गया। तो टोटल जो आपके पास यहाँ पे पर्सन्स हो गए, टोटल कितने हो गए, ये 5 + 10 + 10 + 15 + 10 + 1, यानी टोटल कितना हो गया भाई, ये टोटल हो गया 51। तो टोटल भी कितने हो जाएंगे इसके, टोटल 51 भी हो गया, यानी फिफ्थ का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। लेट s = z belongs to c mod of z - 1 = 1 and √2 - 1 z + z bar minus I z - z bar = √2 where z1 z2 belongs to s, यानी हमें दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके z1 z2 निकालना है, और z1 जो है वो मैक्सिमम होगा z और z2 जो होगा मिनिमम होगा z, और दोनों का √2 z1 - z2 का मॉड का स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मान लो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो लेट z = हमने मान लिया x + iy, तो इसका कॉन्जुगेट z बार कितना हो जाएगा, ये होगा x - iy। यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो z + z बार ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, और यदि हम दोनों को सेपरेट कर दें z - z बार तो हो जाएगा आपका 2iy हो जाएगा। तो ये वैल्यू को, दोनों वैल्यू को यहाँ पे हम एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो ये आपका पहला इक्वेशन z - 1 = 1 और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब हम पहले z - 1 को सॉल्व कर रहे हैं। पहला इक्वेशन दिया हुआ है mod ऑफ z - 1 = 1, तो ये हो जाएगा z = वैल्यू क्या है, x + iy - 1 = 1। अब यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, रियल पार्ट को साथ ले लें, x - 1 + iy = 1। आपको मालूम है कि यदि z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड ऑफ z कितना होता है, ये होगा √x² + y²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √x - 1 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर = 1, यानी ये हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y² होगा, y² हो गया 1। मतलब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया जिसके सेंटर 1 0 है और रेडियस 1 है। यदि हम थोड़ी इसको और फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x² - 2x + 1 + y² = 1, तो 1 1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गया y² = -x² + 2x, ये हो गई वैल्यू ऑफ y² हो गई। इसको मान लें इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखें दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है √2 - 1, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। √2 - 1 z + z बार माइनस I z - z बार = √2, तो z + z बार = दिया है 2x, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें हम, √2 - 1 ये हो जाएगा 2x माइनस I ये हो जाएगा आपका माइनस z - z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपको 2iy। क्या वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पे 2iy हो जाएगा, ये जाएगा 2iy = 2√2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया √2 - 1x और ये हो गया आपका प्लस y, ये = आ गया √2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका √2 - 1x माइनस √2 = आ गया ये -y, ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करके, हमें दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करने की मेथड यही कि भाई इसका स्क्वायरिंग, इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायरिंग कर दें। यदि यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर दें तो यहाँ लिखें ऑन स्क्वायरिंग, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा √2
-1x -√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये हो जाएगा 2 प्लस √2 - 1 का एक्स स्क्वायर और माइनस 2√2 इंटू √2 - 1x इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में कितना दिया है, ये दिया -x² और प्लस 2x। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस यहाँ से हम x² ले लें कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका √2 - 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायरिंग होगा भाई ये। तो यहाँ पे यदि हम इसको पहले सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -4x प्लस हो गया 2√2x, ये हो गया प्लस x² और -2x इक्वल टू आ गया 0। अब इसको भी सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 + x², ये हो जाएगा आपका √2 यानी हो जाएगा 3 √2 और यहाँ पे हम एक +1 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2√2 और ये हो जाएगा +1 और माइनस कितना होगा, ये हो जाएगा -6x और प्लस 2√2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा आपका x² 4 - 2√2 -6x प्लस 2√2 यानी यहाँ से हम यहाँ से भी कॉमन ले लें, यदि इसको अरेंज कर लें यहाँ पे, या चलो अगला स्टेप में करते हैं, तो 2√2x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिए तो हो गया 2x² 2 - √2 माइनस यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो हो गया -2x 3 - √2 + 2। अब यहाँ से हम 2 कैंसिल कर दें तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ये बचा 2 - √2x² माइनस 3 - √2 इंटू x और +1 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गया भाई आपके पास। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -b, यहाँ हो जाएगा 3 - √2 प्लस -√b², b² हो जाएगा 3 - √2 का स्क्वायर -4ac, तो 4 हो जाएगा 2 - √2 अपॉन 2a यानी ट्वाइस ऑफ 2 - √2। अब यदि आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं भाई, इसको आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके आप यहाँ पे यदि प्लस और माइनस लेंगे, यहाँ से प्लस और यहाँ पे माइनस लेंगे आप, तो प्लस लेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/2 - √2 और यदि यहाँ पे आप माइनस लेंगे तो x इक्वल टू आएगा 1। तो ये दो वैल्यू आपको मिल रही है। x इक्वल टू क्या मिल रहा है, x इक्वल टू इफ़ x इक्वल टू 1 मिल रहा है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y निकाल लो, तो y कितना मिल जाएगा, किसी भी पुट कर लो इक्वेशन नंबर 3 या 4 से। यदि हम इक्वेशन नंबर 3 में देखें, यदि हम y को x इक्वल 1 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, y इक्वल कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। और यदि हम इफ़ x इक्वल टू यदि हम 1/2 - √2 पुट कर रहे हैं तो देखें y इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, तो y इक्वल टू हो जाएगा √2 - 1/√2। तो अब यहाँ पे हम, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखें क्वेश्चन बोल रहा है Z1 क्या है, तो यहाँ पे जो Z1 आपके पास मिल गया, पहला पॉइंट Z1 इक्वल टू मिल गया, ये मिला 1 + i मिल गया, ये क्या मिल गया, Z1 इक्वल टू 1 + i। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो मॉड ऑफ Z1 बोल रहा है, तो मॉड ऑफ Z1 जो बोल रहा है वो बोल रहा है मैक्सिमम ऑफ Z, तो मैक्सिमम ऑफ Z तो वैल्यू आई है, ये वैल्यू मैक्सिमम ऑफ Z ही आई है। इसका मतलब आपके पास जो Z1 मिला, ये क्या मिल गया, देखो ये आपके पास Z1 इक्वल टू क्या मिल गया, ये मिल गया 1 + i मिल गया ये। और यहाँ पे Z2 देखें तो Z2 इक्वल टू ये हो गया, Z2 इक्वल टू हम निकालें यहाँ पे वैल्यू, तो ये आपके पास मिल रहा है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है कि Z1 इज मैक्सिमम ऑफ मोड Z और Z2 बोल रहा है मिनिमम ऑफ Z,
यानी हमारे पास जो दो वैल्यू जेड की आई हैं, दो वैल्यू, उसमें हम पहले उनका मोड निकालेंगे और जो आपके पास जिसका मोड मैक्सिमम होगा वो Z1 कहलाएगा और जो मिनिमम होगा उसका Z2 कहलाएगा। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास Z1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिली है तो इसमें हम थोड़ा करेक्शन कर लें, यहाँ पे हम इसको Z ही बोलते हैं। अब ये मॉड ऑफ Z1 यहाँ पे हम निकालें यदि, तब उसको डिसाइड करेंगे कौन सा Z1 और कौन सा Z2 है। अब यदि इसका हम मॉड ऑफ Z निकाल लें तो ये आएगा √2। अब हम चेक करेंगे Z1 निकाल के, और Z2 हम इसको भी Z बोलें अभी, तो Z, अब इसका पहले Z को डिफाइन कर लें, कितना आ गया Z इक्वल टू ये आ गया 1/2 माइनस √2 और प्लस I ये आ गया, इसको चाहे सॉल्व कर लें हम, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/√2। तो अब इसका रिलेशन करते हैं यहाँ पे, तो 1/2 माइनस √2 इंटू हो जाएगा ये 2 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √2 और ये हो जाएगा प्लस I, ये हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस √2 अपॉन ये 2 हो जाएगा प्लस I 1/√2, यानी आपका जो Z आएगा 1 प्लस 1/√2 प्लस I 1/√2, ये आई आपकी Z की वैल्यू। अब इसकी हम क्या निकालना है, पहले इसका मोड निकाल लें, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा Z1 होगा कौन सा Z2 होगा। तो इसका मोड Z कितना आएगा, देखें इसका जो मोड Z आएगा ये आएगा 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर और प्लस आएगा ये 1/√2 का स्क्वायर। तो यदि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये मॉड ऑफ Z इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, ये होगा 1 प्लस 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2 मतलब √2, ये हो जाएगा आपका √2 और प्लस हो जाएगा ये 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू, ये आपकी √Z जो मॉड Z इक्वल टू √2 है ये मिनिमम है और ये आपकी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम के वालों क्या बोल रहा है, ये जो मैक्सिमम है उसको क्या बोल रहा है, तो मैक्सिमम को बोल रहा है ये Z1, मतलब ये आपका Z1 होगा, ये क्या होगा आपका Z1 होगा। इसका मतलब ये आपकी मैक्सिमम आ रही है। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है, ये वैल्यू कितना बोल रहा है, यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू दिया है मैक्सिमम ऑफ मॉड Z और मॉड ऑफ Z2 दिया है मिनिमम ऑफ मॉड Z। तो इसके अकॉर्डिंग तो Z2 इक्वल टू क्या आएगा, Z2 इक्वल टू आएगा जिसका मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये क्या है आपका मिनिमम है और ये क्या है आपका मैक्सिमम है। तो Z2 इक्वल टू हो जाएगा, Z2 हो जाएगा 1 प्लस I, ये हो जाएगा Z2 और Z1 कितना हो जाएगा, Z1 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 प्लस I/√2, ये हो जाएगा Z2 हो जाएगा, Z1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैल्यू निकालना है √2 मॉड ऑफ √2 Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका √2 और Z1 कितना है, Z1 है 1 प्लस 1/√2 प्लस I/√2 और माइनस हो गया Z2 कितना है, Z2 दिया हुआ है ये 1 प्लस I, तो ये जाएगा -1 प्लस I। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको मोड आएगा इसका। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दें यहाँ पे, तो ये होगा √2, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा प्लस I और ये ब्रैकेट करेंगे तो आएगा -1 -I। इससे क्या होगा, इससे आपके I कैंसिल हो गए और ये 1 1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, ये आ गया √2 का मोड और √2 का मोड का ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना आएगा इक्वल टू 2 आएगा। मतलब इसका जो आंसर है, इसका आंसर 2 आना चाहिए भाई। देखें ये दिया है 2, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द मीडियन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन
ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस 170, 125, 230, 190, 210 ए बी कितना दिया है, मीन इसका दिया है 170 और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन दिया हुआ है 205/7। तो आपको निकालना देन फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस। देखें पहले, मतलब इसका 7 ऑब्जर्वेशंस क्या क्या दिए हैं। इसके जो 7 ऑब्जर्वेशन हैं, 7 ऑब्जर्वेशंस आर 170, 125, 230, 190, 210 ए और बी, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। और इसका मीन कितना दिया है, इसका जो मीन है ये मीन दिया गया है, मीन इक्वल टू दिया है 170 और दूसरा क्या दिया है, दिया मीन डेविएशंस फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है आपका 205/7। अब आगे देखें, लेकिन यहाँ मीन डेविएशन और मीडियन दिया, मीन दिया हुआ क्वेश्चन फिर से पढ़ो ज़रा। अच्छा मीडियन दिया है ये, वही हम बोले कि मीन क्यों दे सकता है, यहाँ पे क्या दिया है ये दिया मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन दिया हुआ है 205/7। तो मीन डेविएशन का मतलब ये हो गया कि हर टर्म को आपको मीडियन से सेपरेट करके डिवाइडिंग बाई टोटल उसका मीन निकाल लें। तो क्या दिया है 170, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 170 माइनस 170 प्लस ये हो जाएगा 125 माइनस 170 प्लस 125 माइनस 230 प्लस 125 माइनस 190 प्लस 170। हर टर्म से आपको 170 माइनस करना पड़ेगा, तो 170 माइनस 170 125 माइनस 170 230 माइनस 170 आएगा यहाँ, और यहाँ भी आएगा आपका 190 माइनस 170। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, ये आपका आएगा यहाँ पे ये 125 हो गया, फिर आएगा आपका 230, तो 230 माइनस 170, फिर आएगा 190 माइनस 170 प्लस आएगा यहाँ पे 210 माइनस 170 और प्लस ये आएगा आपका a माइनस 170 प्लस b माइनस 170। ये हो गया आपका मीन डेविएशन, और डिवाइडिंग बाई क्या होगा फिर, टोटल कितने हैं, ये टोटल 7 है। ये इक्वल टू क्या दिया है, ये इक्वल दिया है 205/7। अब यदि अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ज़रा, ये 7 और 7 तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 70 माइनस 70 0 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 45 प्लस ये हो जाएगा, देखें कितना होगा भाई 230, ये हो जाएगा आपका 60 प्लस हो जाएगा ये 20 प्लस हो जाएगा 40 और यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा प्लस 170 माइनस a प्लस 170 माइनस b इक्वल टू 205। और इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू, दोनों का सम मिल जाएगा ये 300। ये आ गया इक्वेशन नंबर आपका, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा हुआ है क्वेश्चन, अब हम क्या करें, अब ये a प्लस बी की वैल्यू पुट करके यहाँ से हम पहले मीन निकाल लें, क्योंकि आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, मीन से डेविएशन निकालना है। मीडियन से डेविएशन दिया हुआ है और मीडियन दिया है, आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा। तो देखिए मीन क्या होगा इसका, मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन
ये हो जाएगा 170 टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडिंग बाई टोटल नंबर। तो ये 170 प्लस 125 प्लस 230 प्लस 190 प्लस 210 प्लस ए और प्लस बी अपॉन कितना हो गया, अपॉन ये 7। अब एक काम करें, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस बी इक्वल टू 300 पुट कर दें। यहाँ से यदि हम 300 पुट करेंगे कितना आएगा, ये आपका आएगा। यहाँ पे यदि हम 300 यहाँ से पुट कर दें तो यहाँ से मीन आ जाएगा आपका, ये टोटल हो जाएगा। ये a प्लस बी के प्लेस में हम क्या पुट कर दें 300, तो सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1225/7 और ये इक्वल टू आएगा 175। यानी मीन कितना आ गया, मीन आ गया 175। अब आप निकाल लें नाउ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट, किसके अबाउट निकालना है, अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा अब जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर को 175 से माइनस करेंगे हम, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 175 माइनस 170 पहला, फिर प्लस 175 माइनस 125 प्लस 175 माइनस 230 प्लस 175 माइनस 190 प्लस 175 माइनस ए प्लस 175 माइनस बी, और ये डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, ये डिवाइडिंग बाई हो जाएगा 7। तो ये इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये कितना आएगा, यहाँ आएगा 5 प्लस ये आएगा 50 प्लस 55 प्लस 15 प्लस 175, ये हो जाएगा आपका 175 माइनस ए प्लस 175 माइनस बी अपॉन 7, और ये सब नंबर्स को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 510 माइनस ए प्लस बी बाय 7, और ए प्लस बी आपको मालूम है कितना दिया है, यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल दिया हुआ 300, तो यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 510 माइनस 300/7 इक्वल टू हो जाएगा ये 210/7 इक्वल टू आएगा 30। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 30 होगा, ये दिया हुआ 30, यानी 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर 3rd होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वेक्टर ए इक्वल दिया हुआ -5i प्लस जे -3 के, वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 2j -4 के, एंड वेक्टर सी इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस i क्रॉस i क्रॉस i। ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। देन सी डॉट माइनस आई प्लस जे प्लस के आपको निकालना है। देखो यहाँ पे स्केलर, यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये आपको मालूम होगा शायद, a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इक्वल टू क्या होता है, ये होता है a डॉट c आउटसाइड b डॉट, और फिर होता है माइनस b डॉट c आउटसाइड a, ये होता है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखना है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो पहले हम सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट, पहले हम ये वाला पार्ट लेके सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया हुआ है a क्रॉस b क्रॉस i, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग दिस रूल, ये हो जाएगा आपका a डॉट i आउटसाइड b माइनस b डॉट i आउटसाइड a। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें, a डॉट i निकाल लें, a कितना दिया है, अब देखें a डॉट i निकाल लें और b डॉट i निकाल लें, वेक्टर a ये दिया है। तो देखें यहाँ पे आपके पास a डॉट i कितना हो जाएगा, ये
वेक्टर ए डॉट आई इक्वल टू हो जाएगा ये -5, और यहाँ पे बोल रहा है बी आई, तो यहाँ पे बी डॉट आई निकाल लें, तो बी डॉट आई ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ पे आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, यहाँ पे आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, यानी आपके पास आ गया ए डॉट आई इक्वल टू -5 और बी डॉट आई इक्वल टू 1। इसको यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5b और -a, ये आपके पास मिल गया। अब देखें आगे, इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b क्रॉस i, ये सब वेक्टर्स हैं, ये इक्वल टू आ गया -5b -a मिल गया आपके पास। अब आगे फिर देखें, अब हम फिर इसके साथ क्रॉस i ले लें, देखें इसके साथ फिर i क्रॉस लेते हैं तो क्या होता है ये। अब यदि यहाँ पे हम a क्रॉस b क्रॉस i के साथ फिर हम एक क्रॉस i ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5b -a, और ये क्रॉस क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ b और a की वैल्यू पुट करते हैं पहले हम, फिर i के साथ मल्टीप्लाई करें इसका। यहाँ पे b और a की वैल्यू पुट कर दो, जाएगा -5b की वैल्यू कितनी है, i + 2j - 4k, और -a हो जाएगा ये 5i + j - 3k, और इसके साथ फिर पूरा आएगा तो साथ हम निकालेंगे क्रॉस विथ i। अब इसको इनसाइड सॉल्व कर लें पहले, इसको इनसाइड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और +5 हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा आपका -10 और -1, तो हो जाएगा -11j, प्लस ये हो जाएगा आपको 23 मतलब +23k। इसके साथ निकाल लें क्रॉस i, तो क्रॉस i करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -11j क्रॉस i और +23, ये हो जाएगा आपका k क्रॉस i। अब आपको मालूम भाई क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम देखें तो देखें यहाँ पे दिया हुआ है i, फिर यहाँ पे है j और यहाँ पे है k, तो ये आपके पास ये डायरेक्शन जाएगा, ये देखें ये जा रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो j क्रॉस i है अपोजिट है, तो j क्रॉस i कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -11 इंटू -k हो जाएगा +23, और k क्रॉस i, k के बाद i सेम आ रहा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका j, यानी यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, ये इक्वल टू आ गया 11k + 23j। ये वैल्यू किसकी मिल गई, ये मिल गई a क्रॉस b क्रॉस i और फिर क्रॉस i की वैल्यू मिल गई है। तो ये तो हो जाएगा आपका √3 + √2 की पावर 2, और हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ये हो जाएगा आपका 1/√3 - √2 या प्लस √2 का ये हो गया स्क्वायर, यानी ये हो गया
√3 प्लस √2 का स्क्वायर, और ये हो गया √3 प्लस √2 की पावर -2। यानी आप यदि कंपेयर करोगे तो क्या मिल गया आपको, यहाँ मिल गया √3 प्लस √2 की पावर x इक्वल टू √3 प्लस √2 की पावर 2 और √3 प्लस √2 की पावर -2। कंपेयर करोगे तो आपको x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल मिलेगा 2 एंड -2। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी आ गई, इक्वल टू कितनी आ गई, 2 आ गई। कौन कौन सी आ गई, 2 और -2। इसका मतलब इसका आंसर 2 होगा। तो ये 2 दिया हुआ है क्योंकि बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन S पूछ रहा है, तो इसके दो वैल्यू हैं, एक 2 और -2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए, 2 हुए। नंबर 10th, द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व xy प्लस 4y cos 16 एंड द लाइन x प्लस y इक्वल 6, दोनों कर्व के बीच की एरिया आपको निकालना है। तो पहले देखें ये किसका इक्वेशन है भाई, ये xy प्लस 4y इक्वल 16। यदि यहाँ से हम y कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 16। ये आप एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये कर्व क्या होगा, ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें इसका सेंटर कितना होगा, इसका जो सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा -4 और 0, ये हो जाएगा आपका -4 और 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल सी स्क्वायर का फॉर्म मालूम होगा, xy इक्वल सी स्क्वायर। तो इसके जो सेंटर होते हैं, ये क्या होता है आपके पास, ये कर्व बनता है, ये होता है xy इक्वल सी स्क्वायर। ये पॉइंट होता है सेंटर 0 और 0। अब एक्चुअली क्या है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 0 इंटू वाई माइनस 0 इक्वल टू सी स्क्वायर का फॉर्म ये होता है। तो ये फॉर्म में यदि हम इसी फॉर्म को लेकर के यदि देखें तो इसके जो सेंटर हैं ये -4 और 0 हैं, मतलब इसका जो सेंटर होगा ये -4 और 0 होगा। और एक लाइन दी गई, लाइन क्या है, लाइन है यहाँ पे, लाइन दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लें और इसको ले लें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लो। तो देखें ज़रा 1 एंड 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम y निकालेंगे तो 6 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 16। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 4x इक्वल टू 16, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे परफेक्ट फॉर्म में तो ये हो जाएगा -2x माइनस 8 इक्वल 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आएगा -2 और x इक्वल टू आएगा 4। ये 2 पॉइंट आपके पास x के यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, -2 और 4 मिल गया। अब यदि इसका हम ग्राफ बनाएं तो आप देख रहे हैं x इक्वल सी स्क्वायर ग्राफ ये होता है सेंटर 0 0, यहाँ पे इसका सेंटर -4 0 है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आप कैसा बनेगा, ये देखो, ये ग्राफ के लिए ये आपके पास अब ये जो सेंटर है ये हो जाएगा -4 और 0, और यहाँ पे इसका ये शेप बनेगा। ये तो ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया आपका, तो ये हो गया ग्राफ किसका, ये ग्राफ हो गया y(x प्लस 4 इक्वल टू 16), और इसके जो सेंटर है, सेंटर कितने हो जाएंगे, ये सेंटर हो जाएगा -4 और 0, और एक लाइन दिया है, लाइन क्या है, लाइन है x प्लस वाई इक्वल 6। तो x प्लस वाई इक्वल 6 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो यदि हम यहाँ पे x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 6 आएगा, और यदि हम y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x कितना आएगा, 6 आएगा। यानी ये जो है यहाँ पे, यहाँ ये कट करे, कितना कट करेगा, ये यहाँ पे कट करेगा 6 0 में, और यहाँ पे कट करेगा 0 और 6 में। अब देख रहे हैं 2 पॉइंट आपके पास मिल रहे हैं, ये पॉइंट कितना मिल जा रहा है, ये पॉइंट आपका मिल जा रहा है, ये हो जाएगा
-2, ये हो जाएगा -2 और 0। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखें, ये पॉइंट मिल जाएगा 4 और 0। ये कितना मिल जाएगा आपको? 4 और 0। तो दोनों का जो बाउंडेड पोर्शन है, बाउंडेड पोर्शन, ये वाला बाउंडेड पोर्शन आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करें भाई, हम पहले तो ये वाला देख रहे हैं, ये लाइन क्या है, ये लाइन हो गई आपकी y = हो गई 6 - x, और ये जो हाइपरबोला बना हुआ है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन हो जाएगा xy = ये आपके हो जाएगा y × x + 4 = हो जाएगा 16। इसका मतलब y = कितना हो जाएगा? 16/x + 4। तो लिमिट आपको मिल गई। लिमिट क्या मिल गई यहाँ पे? लिमिट मिल गया -2 से 0, -2 से लेकर के 4 तक। तो देखें इसका रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया यानी आप क्या करेंगे, पहले इसको हम देख लें तो ABCD नाम दे सकते हैं चाहे तो टोटल आपके पास, एक तो हम ट्रायंगल भी माइनस कर सकते हैं चाहे तो, या डायरेक्ट इसको इंटीग्रल फॉर्म में ले लें। तो ये हो जाएगा पहले y और लाइन, यानी लिमिट क्या हो गई? लिमिट हो जाएगी -2 से लेकर के 4 तक। कहाँ से होगी ये? -2 से लेकर कहाँ तक? 4 तक। किसका पोर्शन है? पोर्शन ऑफ लाइन हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका y किसका? लाइन का। माइनस हो जाएगा सेम इंटरवल में, ये हो जाएगा y किसका होगा? y होगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और पूरे में dx। अब y को x में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा -2 to 4। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 6 - x, और ये हो जाएगा -16/x + 4, और पूरे का ये dx। अब इस इंटीग्रेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6x - x का हो जाएगा x² / 2, और -16 डायरेक्ट लॉग बन जाएगा log x + 4, और लिमिट क्या लगेगी? लिमिट लगेगी -2 से 4 हो जाएगी। अब अपर लोअर लिमिट पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 24 - 8 - 16 log 8 माइनस, ये हो जाएगा -12 - 2, और ये जाएगा -16, ये हो जाएगा आपका log 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा log 2 की पावर 3 ले सकते हैं 8 को, और ये जाएगा +14 -16 log 2 हो गया। तो -16 + 14 = हो जाएगा ये, दोनों को हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? -16 नहीं, +16 होगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस, ये हो जाएगा 48 log 2, 3 सामने ले आए, और -16 log 2। तो पूरा आ गया आपका 30 माइनस, ये आ गया आपका माइनस, और ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। तो ये प्लस आएगा तो हो जाएगा -32 log 2। ये आपका आंसर जाएगा 30 - 32 log 2। तो ये आंसर देखा 10 का आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दो फंक्शन डिफाइन किया है f such that r tends to r और g such that r tends to r डिफाइन एस fs इक्वल दिया हुआ है log x when x greater than 0 और e minus x when x less than equal 0 and gx इक्वल टू x greater equal 0 के लिए और x less than 0 के लिए। आपको निकालना है GOF यानी जी कंपोजिशन विथ f आपको निकालना है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, गॉफ निकाल लेते हैं GFX। तो देखें GFX क्या हो जाएगा? ये GFX का मतलब हो गया G और FX इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि G के फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे FX चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आप, ये जो जहाँ x है यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, अब x के प्लेस में fx पुट कर दें तो ये हो जाएगा fx। तो ये हो जाएगा आपका fx ग्रेटर इक्वल 0 और ये हो जाएगा efx, ये हो जाएगा आपका fx लेस देन 0। अब आप देखें यहाँ पे, अब यदि हम इसको डिफाइन करें इस fx की वैल्यू, और fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू जो है वो log ex है। तो यहाँ पे हम ये fx के प्लेस में आप
पहले log x पुट करते हैं और e x पुट करते हैं। तो यदि यहाँ पे हम x के प्लेस में g ऑफ एफ एक्स के प्लेस में दी हम log x पुट करते हैं, log x, ये वाला log x इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा यहाँ पे log x बेस e, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स के प्लेस में log x डाले हैं तो ये हो जाएगा आपका log x गेटा इक्वल टू 0, और साथ में इसकी अपनी वैल्यू भी आएगी log x की, क्या हो ये x ग्रेटर देन 0 है। और फिर यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका e log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x लेस देन 0, और साथ में अपनी वैल्यू भी आएगी log x की वैल्यू क्या है x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे आएगा x ग्रेटर देन 0 आएगा। दूसरा में यदि हम अब इस log x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, अब e माइनस x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अब g e माइनस x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा e माइनस x, कब जब e माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, और साथ में अपनी e माइनस एक्स की वैल्यू क्या है ये x लेस इक्वल 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा ये x लेस इक्वल 0 आएगा, और ये हो जाएगा e की पावर ऑफ e माइनस एक्स, तो क्या होगा ये e माइनस एक्स लेस देन इक्वल 0, और अपनी उसकी वैल्यू क्या है x लेस देन 0 है। अब ज़रा इसके इंटरवल को हम सॉल्व कर लें। अब देखें ज़रा यहाँ पे, यदि यहाँ पहले सॉल्व करते हैं कि log x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो यदि log x ग्रेटर इक्वल 0 है तो e यहाँ बेस बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये जब log x ग्रेटर इक्वल 0 है तो x क्या हो जाएगा ये x ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा ये 1, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये x ग्रेटर देन 0 है। तो देखें ज़रा दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपके पास x ग्रेटर इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 0, यानी कॉमन यही मिल रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 1। तो फाइनली आपके पास जो g एफ एक्स आएगा, g ऑफ एफ एक्स आएगा, वो पहला इंटरवल क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा log x, कब जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है log x, ये दिया हुआ है log x लेस देन 1, यानी x क्या होगा लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि भाई यदि आपके पास log e s यदि लेस देन 0 है तो x लेस देन e पावर 0, यानी x लेस देन क्या मिल जाएगा आपको ये 1 मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये। और यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दोनों में देखें, दोनों के लिए हम लिखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये e की पावर log x में क्या मिला है x लेस देन 1 और मिला है x ग्रेटर देन 0, यानी हम दोनों को दी मिक्स करें तो ये आपको मिल जाएगा 0 लेस देन x लेस देन 1। और थर्ड आप देखें कि भाई e माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल 0 है, और यहाँ पे x लेस इक्वल टू क्या है 0 है, x लेस इक्वल 0 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई एक्स ग्रेटर इक्वल तो हमें ये तो ऑलवेज 2 होगा, ये तो ये आपके पास ये जो फॉर्म है ये ऑलवेज 2 होगा, तो ये क्या होगा x लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x लेस इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होगा e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पास फाइनली क्या मिल गया, ये जी एफ एक्स मिल गया। अब इसका हम ग्राफ बना लें। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ये इसका यदि ग्राफ बनाएंगे तो इसका आप यहाँ देखें कि पहले ये देख लें इसका ग्राफ बना के ज़रा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए, तो x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए मतलब ग्राफ ये बन गया, ये x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए हो गया, ये 1 होगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू log x। और फिर देखें ये e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स कहाँ बोल रहा है x लेस इक्वल टू 0, तो x लेस इक्वल 0 मतलब इसका ग्राफ जो है ग्राफ ये बन जाएगा, इसका ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 0। अब देखेंगे e log x, तो e log x का मतलब क्या हुआ, e log x का मतलब होता है x, यानी यहाँ पे क्या मिला आपको पास y इक्वल टू एक्स मिला, ये 0 to 1 में, तो y इक्वल टू तो 0 से 1 में, यानी ये मिल गया आपको 0 से 1 में y इक्वल टू एक्स मिल गया। तो देखें ये आपका ग्राफ बन गया। अभी कंटिन्यूस तो है नहीं,
जब कंटिन्यूस नहीं है तो आपको क्या क्या चेक करना है, आपको चेक करना है 1 1 और ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू बट नॉट 1 1 एंड बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो देखें पहले यहाँ पे यदि हम एक लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा कर दें, यदि हम एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा कर रहे हैं तो देखो ये ज़्यादा से 2 पॉइंट में कट कर रहा है, इसका मतलब ये मैनी वन होगा, 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इफ़ वी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस so it cuts 2 points, then it is not 1 1। तो नॉट 1 1 है मतलब क्या होगा, इट शुड बी मैनी वन, यानी ये मैनी वन तो हो गया। अब देखें ज़रा यहाँ पे, अब इसका जो रेंज है वो कितना दिया है, यहाँ देखें इसकी रेंज दिया हुआ है r टेंड्स टू r। तो यहाँ पे यदि हम इसका रेंज देखें, अब इसकी हम रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या दिया है इसका रेंज दिया हुआ है, ये दिया है देखो 0 से इन्फिनिटी आ रहा है। इसका जो ये आपने ग्राफ किसका बनाया है, ग्राफ किसका है, दिस बंदी ग्राफ ऑफ g(f(x), ये ग्राफ है। तो इसका ग्राफ में देख रहे हैं, इसका जो ग्राफ है इसका रेंज कितना आ रहा है, इसका आ रहा है ये 0 से इन्फिनिटी जो नॉट इक्वल टू r है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इनटू है। तो हम बोल सकते हैं कौन सी मैपिंग होगी इस फॉलो करेगा, ये मैनी वन इनटू होगी मैपिंग। तो मैनी वन इनटू का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन देखें आपके पास क्या है, मैनी वन इनटू का मतलब हो गया कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसका मतलब आपके 11th का आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y - z = 5, x + अल्फा y + 3z = -4 और 3x - y + बीटा z = 7 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपने पिछले वीडियो में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती कंडीशन, ये होती है डेल इक्वल टू 0 और डेल x इक्वल टू डेल y इक्वल टू डेल z भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम क्या बोलते हैं कि ये हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इसकी एक मेथड और है जिसको हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो देखो उससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस मेथड से तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अब यदि एक मेथड और है उससे आप देखें, बाय यूजिंग फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो प्लेन्स क्या होता है, हम क्या करते हैं कि P1 इक्वल टू, ये इसको मान लेते हैं ये प्लेन P1 है, ये हो जाएगा P1, इसको मानते हैं P2 और ये हो जाएगा P3। तो प्लेन P1 इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पे 2 कांस्टेंट लेते हैं, P1 इक्वल टू K1 P2 और प्लस K3 K2 P3, इसमें हम लगाते हैं। ये P1 P2 P3 क्या है, तीनों क्या हैं, तीनों जो हैं वो आपके प्लेन के इक्वेशंस हैं। तो ये P1 हो जाएगा आपका 2x + 3y - z - 5 इक्वल टू K1। P2 हो जाएगा x + अल्फ़ा y + 3z + 4 और प्लस K2 हो जाएगा 3x - y + बीटा z - 7। ये हम अब इसमें सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3y - z - 5 इक्वल टू, यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे,
x कॉमन लेंगे तो आएगा ये k1 प्लस 3k2। फिर करते हैं यहाँ पे प्लस y कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा k1 माइनस k2 प्लस z के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका z में क्या हो जाएगा, यहाँ पे z में हो जाएगा 3k1 और प्लस बीटा k2 और फिर कांस्टेंट बचेगा। और कांस्टेंट क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा यहाँ से बचेगा 4, तो ये जाएगा 4k1 और माइनस 7k2। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि सिंस इट हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस तो जो इसके कोफिशिएंट होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ ले सकते हैं हम सिंस इट हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन सो कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे क्या बनेगा इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 5 है। तो इक्वेट कर दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका k1 प्लस 3k2 इक्वल टू 2, अल्फ़ा k1 माइनस k2 माइनस k2 इक्वल टू 3k1 प्लस बीटा k2 इक्वल टू -1 और 4k1 माइनस 7k2 इक्वल टू हो जाएगा -5। अब इन चारों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, चारों को सॉल्व करके हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ k1, k2, अल्फ़ा और बीटा। तो देखें ज़रा, अब यदि हम पहला सॉल्व करें तो क्या इक्वेशन कर लें, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करके इस माइनस कर दें। देखें 4 इंटू 1 एलिमिनेशन करें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कर दें 4 इंटू 1 और इक्वेशन ले लें 4, इक्वेशन आपका 4 इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4k1 प्लस 12k2 इक्वल टू हो जाएगा 8, हो जाएगा 4k1 माइनस 7k2 इक्वल टू -5। दोनों को सेपरेट कर दें, माइनस प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 19k2 इक्वल टू 13। तो यहाँ से k2 कितना मिल जाएगा, k2 मिल जाएगा 13/19। ये वैल्यू मिल गई आपको, k2 की वैल्यू मिल गई। अब k2 की पुट कर दें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से k1 कितना आ गया, k1 आ जाएगा ये -1/19 आ जाएगा। देखो भाई k1 k2 आ गया। अब ये वैल्यू हम पुट कर दें 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो जाएगा अल्फ़ा -1/19 इक्वल टू 3 प्लस 13/19 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फ़ा -1/19 इक्वल टू हो जाएगा आपका 70/19। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया आपका, अल्फ़ा आ गया -70। अब इक्वेशन कर लें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में यहाँ से बीटा निकाल लेते हैं, तो जाएगा 3 -1/19 प्लस बीटा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं k2 की, तो 13/19 इक्वल टू हो जाएगा -1। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से हो जाएगा 13 बीटा/19 इक्वल टू ये हो जाएगा 3/19 और -1। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको
बीटा इक्वल कितना मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा ये -16/13। देख भाई अल्फ़ा बीटा मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको निकालना है 13 अल्फ़ा बीटा। तो देखिए यहाँ पे 13 अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, 13 अल्फ़ा बीटा इक्वल 13 हो जाएगा ये -70 और बीटा हो जाएगा -16/13। ये कैंसिल हो गए तो ये हो जाएगा आपका 1120। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1120। देखो 1120 आपका मिल रहा है बी, यानी आपके जो 12th का आंसर क्या होगा, सेकंड आएगा। तो ये देखें दूसरी मेथड है। एक्चुअली ये जो मेथड है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन की मेथड से, प्लेन की मेथड्स में तीनों को आपस में हम सॉल्व करते हैं। P1 इक्वल टू K1 P2 प्लस K2 P3 लेकर के और K1 K2 निकाल के उसको हम अरेंज कर देते हैं। फॉर थीटा लेस देन 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 if the eccentricity of the hyperbola x square minus y square cosec square theta equal to 5 is √7 times eccentricity of the ellipse x square cosec square theta plus y square equal to 5, then value of theta आपको निकालना है। तो देखिए हाइपरबोला इक्वेशन क्या दिया है, यहाँ पे आपके पास हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। आपको मालूम भाई कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ पे बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, क्योंकि ई जो है एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है। और यहाँ पे ई की वैल्यू हो जाती है, ई इक्वल टू हो जाता है √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये होता है आपके पास हाइपरबोला के फार्मूला एसेंट्रिसिटी निकालने का। तो ये फार्मूला यहाँ पे पहले हम इस फॉर्म में इसको अरेंज कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1/cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। तो इसको हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 साइन स्क्वायर थीटा। 5 क्या हो जाएगा, ये 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपके पास बन गया हाइपरबोला का इक्वेशन। अभी हाइपरबोला इक्वेशन निकालेंगे तो इसका हम निकालो एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना होता है, ये हो जाता है √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा √1 प्लस ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5, यानी इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 5 और 5 दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है ये हो गई √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ तो आ गया। अब देखें आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या गिवन है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। इसको भी यदि हम अरेंज कर लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1/कोसेक, मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। अब आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है यहाँ पे, इसको और अरेंज कर लें तो यहाँ पे दिया हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब यहाँ देखें आप, अब यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है, थीटा लाई कर रहा है 0 और π/2 के बीच में, ओपन है ये 0 से π/2 के बीच में। इसका मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू होगी ये लाई करेगी आपकी 0 और 1 के बीच में। जब ये 0 और 1 बीच में लाई करेगा तो यहाँ पे
जो 5 साइन स्क्वायर थीटा होगा ये आपके पास 5 से लेस होगा। मतलब ये हुआ कि जो 5 साइन थीटा हो जाएगा या साइन स्क्वायर थीटा होगा ये भी 0 और 5 के बीच में होगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b जो होगा वो a से ग्रेटर हो जाएगा। और एलिप्स के इक्वेशन में जब b इक्वेशन ऑफ जो एलिप्स होता है, एलिप्स में आपका केस यदि हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यदि यहाँ पे b a से ग्रेटर हो गया तो इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं वर्टिकल एलिप्स। और वर्टिकल एलिप्स में क्या होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और जो ई की वैल्यू हो जाएगी, ई निकाल एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा कि ये आपका एक कौन सा एलिप्स बन रहा है, वर्टिकल एलिप्स बन रहा है। और वर्टिकल एलिप्स का अब जब आप एसेंट्रिसिटी निकालोगे तो इसका एसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, ई एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू रूट ऑफ, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ देखें आप, तो ये एसेंट्रिसिटी हो जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस, ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 5 कैंसिल हो गए। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स जो है ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल आया। यानी एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना आ गया, रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स जो है वो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि जो एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला है वो √7 टाइम्स ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स है। यानी एज पर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ए √7 टाइम्स ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये बन जाएगा आपका रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √7, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ऑन स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 8 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 6, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3/4। इसका मतलब अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लेते हैं √3/2, क्योंकि थीटा कहाँ पे बोल रहा है, थीटा बोल रहा है 0 से π/2 के बीच में, तो नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट करना पड़ेगा √3/2। और यहाँ पे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन π/3, तो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा π/3। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, π/3 होना चाहिए। देखें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड, तो 13 का आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लेट y इक्वल टू yx फंक्शन ऑफ x है विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई क्यूब माइनस x प्लस वाई माइनस 1। दिया हुआ है y नॉट इक्वल टू 1 और आपको ये वैल्यू निकालना है 1/√2 प्लस वाई 1/√2 का स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखें तो ये दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू 2x प्लस वाई क्यूब माइनस x प्लस वाई माइनस 1। यदि हम सॉल्व करें इसको तो यहाँ पे हम x प्लस वाई को t मान लें, तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं पुट x प्लस वाई इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इसको हम टी में कन्वर्ट कर दें। टी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x टी क्यूब माइनस एक्स टी और माइनस 1 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, यदि हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2t क्यूब माइनस टी। तो देखें आप इसको वेरिएबल सेपरेशंस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करें, इसको ये हो जाएगा डी टी अपॉन 2t क्यूब माइनस टी इक्वल टू ये हो जाएगा x और डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो यहाँ से t यदि हम कॉमन ले लें तो ये आएगा t 2t स्क्वायर माइनस 1 और उसको फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो मेथड लेंदी जाएगी। तो हम एक काम करें, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पे t क्यूब है, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे पहले क्या करें, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई कर दें t और t। यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई टी कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t डी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। ये इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x और dx। अब यहाँ पे हम टी स्क्वायर को क्या मान लें, टी स्क्वायर को मान लें z। यदि हम टी स्क्वायर को z मानेंगे तो ये हो जाएगा 2t dt इक्वल टू हो जाएगा ये dz। तो ये क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ये हो गया dz अपॉन ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ z स्क्वायर माइनस z और इक्वल टू ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x और dx। अब देखें यहाँ पे ये 2z स्क्वायर माइनस z है। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करें तो या इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले हम 2 को कॉमन ले लें। यदि हम 2 को बाहर निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1/4 हो गया और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा dz अपॉन z स्क्वायर माइनस z/2 और ये इक्वल टू क्या आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x और dx। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ z/2 का स्क्वायरिंग करके प्लस माइनस करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा लेंदी है। इसको और जी करने के लिए देखिए हम एक मेथड और अप्लाई करते हैं। यहाँ लिखते हैं -1/2 और ये जाएगा -1/2 ये अपॉन, यदि यहाँ से हम z कॉमन ले लें तो ये जाएगा z माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 मिल गया, ये 1/2 मिल गया। तो ये z माइनस 1/2 लाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर दें, प्लस z और माइनस z कर दें, dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब यदि हम इसको सेपरेट कर दें तो देखें ये हो जाएगा -1/2, ये क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ये हो गया z माइनस 1/2 अपॉन ये आ गया z इंटू z माइनस 1/2 और माइनस z अपॉन z इंटू z माइनस 1/2 ये पूरे का dz इक्वल टू हो जाएगा ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन में क्या होगा, अब ये z माइनस हाफ और z माइनस हाफ कैंसिल, यहाँ से z कैंसिल, तो ये हो गया 1/z और dz माइनस हो जाएगा ये 1 अपॉन z माइनस 1/2 और ये dz इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका -1/2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log z डायट और ये जाएगा माइनस log डायट, ये भी हो जाएगा z माइनस 1/2 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। अब यदि यहाँ पे कैंसिल कर दें तो ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्म आपका बन जाएगा log z माइनस 1/2 माइनस हो जाएगा ये log z इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2c हो जाएगा ये।
अब देखें 2c मतलब कांस्टेंट ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं log z माइनस 1/2 अपॉन z, ये इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के ले लें क्योंकि 2c भी कांस्टेंट ही है ये। तो ये बना आपके पास फॉर्म। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैल्यू आपको के निकालना है। तो के निकालने के लिए क्या दिया है, ये दिया है y नॉट इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट कर दें। लेकिन x पुट करने के लिए पहले z को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि z इक्वल टू क्या दिया है आपके पास, z इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर, और t क्या दिया है, z दिया है x प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले लॉग हटा दें तो ये जाएगा z माइनस 1/2 अपॉन z, ये इक्वल टू हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस के, और यहाँ पे हो जाएगा ये z माइनस 1/2 इक्वल टू z इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे यदि हम इसको और देखें सॉल्व करें तो ये जाएगा z माइनस 1/2, ये क्या हो गया इक्वल टू z, और ये हो गया ई एक्स स्क्वायर इंटू ई के, और इस ई के को फिर अब एक कांस्टेंट, नया कांस्टेंट k1 मान लें। तो ये जाएगा z माइनस 1/2 इक्वल टू z इंटू ई एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा k1। अब यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दें, z की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, वाई मतलब फंक्शन x का है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू ई एक्स स्क्वायर और इंटू k1। अब यहाँ पे हम पुट कर दें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये x इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1 मतलब 1 माइनस 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1, और e की पावर 0 हो जाएगा, ये e की पावर 0 इंटू k1। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो k1 कितना आएगा, k1 आएगा 1/2। इफ k1 इक्वल टू 1/2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा z माइनस, यहाँ पुट करते हैं तो जाएगा z माइनस 1/2 इक्वल टू z इंटू ई एक्स स्क्वायर और इंटू हो जाएगा ये 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा z माइनस 1/2 z इंटू ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हम z कॉमन लें तो ये हो जाएगा z 1 माइनस 1/2 ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हो गया ये z, ये हो जाएगा 2 माइनस ई एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो गया ये 1/2, और यहाँ से z कितना मिल जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गए तो z हो जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस ई एक्स स्क्वायर। देखो z की वैल्यू मिल गई, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू आपके पास है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 माइनस ई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या पुट कर दें आप, अब यदि आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देखें तो आपके पास दिया हुआ है, यही फॉर्म दिया हुआ है, देखो 1/√2 प्लस वाई 1/√2, मतलब ये x प्लस वाई ही है, ये x प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में लाने के लिए हमने ये सब किया। अब यहाँ पे x प्लस वाई मतलब यहाँ पे क्या पुट कर दें, यहाँ पे x इक्वल पुट कर दें हम 1/√2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस ये y 1/√2 की फंक्शन ऑफ x है ये का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस ई, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ये 1/2 माइनस ये हो जाएगा √e, तो यही आंसर मिलेगा भाई 1/2 माइनस √e। देखें ये 14 का आंसर दिया है 4, तो 14 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लेट f such that r tends to r define as fx equal to
ए माइनस बी कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर वैन एक्स लेस देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वैन 0 और 1 के बीच में x दिया है, 2x प्लस 1 वैन x ग्रेटर देन 1. f इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन R एंड m इज द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल. देन m प्लस a प्लस b प्लस c निकालना है. यानी यहाँ पे 3 अननोन पैरामीटर दिए हुए हैं a b c और m जो है वह दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस एवरीवेयर है. तो देखिए कंटिन्यूस एवरीवेयर है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट दिए गए हैं 2, एक 0 और एक 1. ये 0 का लेफ्ट है, ये 1 का राइट है. नहीं, ये आपके पास दिया हुआ 0 का लेफ्ट, ये दिया है 0 का राइट, ये 1 का लेफ्ट और ये 1 का राइट दिया हुआ है. तो हमें पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि फंक्शन दिया हुआ है इज कंटिन्यूस एंड एवरीवेयर. सो नाउ वी हैव डाउटफुल पॉइंट 0 एंड 1. तो हम एक एक करके कंटिन्यूटी एट x इक्वल 0 तो हम चेक करते हैं. पहले चेक करते हैं हम यहाँ पे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 में चेक करते हैं. जब हम 0 में चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट यानी हो जाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वेल डिफाइंड. इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे fx इक्वल टू हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये हो जाएगा fx. तो देखें ज़रा क्या होगा यहाँ पे, ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव. तो 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये दिया है a माइनस बी कॉस 2x बाई, ये दिया हुआ है a माइनस बी कॉस 2x अपॉन ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव यानी 1 का राइट हैंड लिमिट, 1 का राइट हैंड लिमिट क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2. अब इसको हम सॉल्व करें तो देखो इसको यहाँ पे a माइनस बी कॉस 2x दिया है. तो पहले हम एक कॉस 2x का एक्सपेंशन लिख लें. तो कॉस x का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस x इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी. लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है cos 2x, तो cos 2x कितना हो जाएगा, ये cos 2x हो जाएगा 1 माइनस x को रिप्लेस कर दो 2x से, तो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा आपका 16 x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी. तो ये हम एक्सपेंशन को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में. तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, यहाँ पे लगा दो एक्सपेंशन, ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 16 x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अपॉन x स्क्वायर, ये दिया हुआ है. और यहाँ देखें डायरेक्ट 0/0 फॉर्म में नहीं, लिमिट अप्लाई कर दें. लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो ये x जी भी हो गया 0, ये हो गया c इंटू 0 और प्लस 2. अब यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया जाए तो यदि हम इसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव. अब यदि एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर दी हम यहाँ पे ले लें कोफिशिएंट इक्वेट करते हो जाएगा 4b अपॉन 2 और डैश 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 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इक्वल कितना आएगा, इक्वल टू आ जाएगा ये 2. अब देखें भाई, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है मतलब लिमिट एडजस्ट कर रही है, तो लिमिट एडजस्ट करने के लिए a माइनस बी यदि हम सेपरेट कर दें तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर 4b बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा. और जब इसमें हम लिमिट लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 तो ये तो
एक है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इन्फानाइट हो जाएगा। तो इन्फानाइट इक्वल टू फाइनाइट पॉसिबल नहीं है, यानी हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये कोफिशिएंट को हम 0 कर दें। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिख रहा है, यदि यहाँ से इसको हटा दें तो यहाँ पे देखो ये टर्म हट जाएगा। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। और ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4b/2 इक्वल टू मिल जाएगा 2। इसका मतलब b इक्वल टू 1 मिल गया और यहाँ पे a इक्वल टू क्या मिल गया, 1। तो a इक्वल टू b इक्वल टू 1 ये वैल्यू आपको मिल गई। अब जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यूटी चेक किया हुआ x इक्वल 0 में, बिल्कुल अगला डाउटफुल पॉइंट दिया हुआ है 1। तो यहाँ भी हम चेक कर लें, यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 में करते हैं। तो x इक्वल 1 में करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। तो ये हो जाएगा 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट के लिए देखें यहाँ पे, ये देखो ये लेस देन 1 बोल रहा है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये बोल रहा है ग्रेटर देन 1, तो राइट हैंड लिमिट है ये। तो यहाँ लिमिट लगा दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2, ये इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस सी प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, यानी यहाँ पे आप देखेंगे सी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो भाई a इक्वल टू आ गया 1, b इक्वल टू आ गया 1, c इक्वल टू आ गया 0। अब देखें जब a और b को 1 1 पुट कर दो तो आपका fx क्या बन गया। अब हमारा जो fx बना है, ये fx यहाँ पे सब a b की वैल्यू, a b और c की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, जब x लेस देन 0 है, और यहाँ c को 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 when 0 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 1, और 2x प्लस 1 when x ग्रेटर देन 1 हो गया। ये आपका फंक्शन बन गया। अब क्या बोल रहा है आगे, m इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम ज़रा डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें। तो यहाँ देखो ये फंक्शन fx बन गया, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें। तो यहाँ भी डाउटफुल पॉइंट दिया है 0 और 1। पहले हम चेक करते हैं 1 के लिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये कहलाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f डैश x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f डैश x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ f डैश x, यानी आपका जो fx है वो क्या है, यहाँ पे आपका x लेस देन 1 के लिए ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो इसको जरा सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा ये, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ये आएगा 2x, और यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, यहाँ पे आएगा 2, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 इक्वल टू आएगा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका, इसको बोलते हैं दिस वन नॉन एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। इसका मतलब कि दिस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो 1 में तो डिफरेंशिएबल है भाई। अब हम 0 में चेक कर लें। तो नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 0 में हम चेक कर रहे हैं। जब 0 में चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी
यहाँ पे आपके पास, अब इसमें चाहे तो आप यहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव रूल लगा दो। तो क्या होता है ये है लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपके लिए हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय माइनस h। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले सॉल्व कर लें। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, ये फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दिया। तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस h मतलब हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2h बाय h स्क्वायर माइनस f0। देखें f0 कहाँ मिल रहा है आपको, f0 पुट करेंगे 0 यहाँ मिल रहा है। तो f0 यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 मिल जाएगा। f0 कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन हो जाएगा ये माइनस h। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 1 माइनस 2h स्क्वायर माइनस कॉस 2h बाय माइनस h क्यूब हो गया, माइनस क्या हो गया h क्यूब हो गया ये। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे 2h का एक्सपेंशन लगा दें। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2h स्क्वायर माइनस यहाँ लगाओ एक्सपेंशन cos 2h का क्या होता है 1 माइनस 4h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 16h4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी अपॉन माइनस h क्यूब, माइनस क्या हो गया ये h क्यूब हो गया। अब यदि हम इसको ओपन करेंगे तो देखें क्या आएगा ये, यदि हम इसको ओपन कर देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये 1 और 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 और 1 कैंसिल हो जा रहा है और ये भी कैंसिल हो जा रहा है, ये भी कैंसिल। क्या बच रहा है ये बच रहा है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 16h4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू h क्यूब। तो ये हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक h बचेगा, यानी इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये कितना हुआ 0 हुआ। अब इसका हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें। अब यदि इसका हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके लिए 0 के लिए क्या हो जाएगा ये राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे हम f डैश x निकाल लें तो ये जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये 0 पॉजिटिव, तो dy बाई dx ऑफ देखें fx क्या है भाई, तो fx आपको क्या मिल रहा है, fx यहाँ मिल रहा है आपको 0 पॉजिटिव के लिए ये x स्क्वायर प्लस 2 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ये x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका 2x, मतलब कितना आएगा 0 आएगा। यानी आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये भी 0 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन क्या है, इट इज़ fx इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी ये फंक्शन भी 0 1 में क्या है डिफरेंशिएबल है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि m इज़ दी नंबर ऑफ पॉइंट वेयर f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल तो कहीं है नहीं भाई, ये तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब जो m होगा ये m कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 0। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है वैल्यू किसकी निकालना है, m प्लस a प्लस b प्लस c। m कितना आ गया, m आ गया 0, a आ गया 1, b आ गया 1 और c भी आ गया 0, मतलब कितना होगा इक्वल टू ये 2 आएगा। टोटल इसका जो आंसर आएगा टोटल m प्लस a प्लस b प्लस c का ये 2 आएगा। तो 15 का आंसर क्या होगा इसका, 15 का आंसर यहाँ पे 2 होगा। तो देखें भाई इस पेपर में हमने आपको यहाँ पे 1 फरवरी 2024 सेशन 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक डिस्कस किए हुए हैं। आप इसको अच्छे से नोट करें। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक डिस्कस करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।